नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वो स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री के जसोल साहब से साथ हम शुरू करेंगे। वो डिफाइन किया हुआ है ऋग वेदा में पैराग्राफ 1.1.1, जहां पे किसी भी कार्य की शेडिंग ऑफ लैंप से क्यों की जाती है, जैसे ही लाइट की जाती है वहां पे जितना भी अंधेरा होता है, जितनी स्थान प्रॉब्लम, मैं अनुरोध करूंगा कि जसोल साहब से मैं पीएम चोपड़ा साहब भी ज्वाइन करें, बीएल शाह साहब भी लैंप लाइटिंग सेरेमनी को ज्वाइन करें फ्रॉम लघु उद्योग भारती। श्वेत पद्मासना। Only one of the person, he always appear before the tax authority, income criminal authority in High Court, and I think he has completed his 57 year of the profession. Completed. He is only in our tax profession, in federation, in the association. He is one of the person very active. And one thing I told you, he has given more than 400 lectures and 40 legislative papers and 200 net conferences he attended, and myself and late Dr. B.M. Kodani Sahab also, N.M. Mehta Sahab also, Jawar Sahab also, so many others. Now I would invite Mr. Jaya Satish and Amrita Bissa to present memento to Mr. O.S. Asha Saab, former member of Rajasthan Tax Board. Mr. O.P. Paliwal Saab, Assistant Director from Devsthan. Mr. K.S. Jasol Saab, Additional Commissioner, State GST from Bikaner, are with us. We welcome all of you and thank you for your gracious presence, sir. Part of the Jodhpur, Rajasthan, and national, and is a multi-dimensional personality, Mr. P.M. Chopra ji. Mandate person and a grand. We are also joined by with this I hand over to धन्यवाद करता हूँ पीएम चोपड़ा साहब को कि उन्होंने मुझे कई बार याद करते हैं, पर इस मौके पे टैक्स की कॉन्फ्रेंस पे याद किया। मेरे अंतरंग मित्र हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, और पिछले 50 से 40 साल से ऊपर करीब इनकी टैक्स प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। और मेरे ब्रदर B.N. कोठारी साहब, बंसाली साहब के ज़माने से ये एक्टिवली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं।
थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आशिया साहब और रंजीत जोशी का तो क्या कहूँ, इनको हम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन कहते थे, इनको कोई हिला ही नहीं सकता था। तो फेविकॉल के जोड़ की तरह ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पे हैं, और इनकी क्वालिटी की वजह से ये मेड़ता की धरती से उठे, जहाँ से मेरे भी फोरफादर्स रहे हैं, कि कहीं ऊपर की तरफ भेज देती है। और बजट कॉन्फ्रेंसेस में इज ए रेगुलर स्पीकर रोटरी क्लब वगैरह में, और बहुत अच्छे से एनालाइज करके सीए का, एक जमाने में जैसे पालखीवाला साहब के बारे में हम सुनते हैं कि बजट स्पीच अगर सुनना है तो उनका सुनिए, जिनका इतनी जैन साहब, एस के सिंघी साहब, अजय जैन साहब, जगदीश चोड़ा साहब, जया जी चौधरी साहब, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और थोड़ी सी बात आज के ज़माने की, जिसका आज टॉपिक थीम भी है, मंडावा साहब चले गए शायद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेक्स्ट। एआई का हम सभी को मालूम है, इज वेरी कॉम्पिटेंट, ही वाज स्टैंडिंग काउंसिल फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और हमको पसीना अगर आता था तो ऐसे कॉम्पिटेंट लॉयर्स के सामने बहस करने में आता था, क्योंकि मजा तभी है जब आप युद्ध लड़ाई करके जीतो। सिंपल तरीके से जीत जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वो कॉम्पिटेंट, इसलिए मैंने आपको पहले भी याद किया, आप बात थे पर आ गए। थैंक यू। एआई की मैं बात कर रहा था कि इसका उपयोग नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एआई के यूज पे रेगुलेशंस बनाए, बिकॉज वी एज जजेस, मैं हालांकि रिटायर हो गया अब तो, बट आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन गुजरात हाई कोर्ट, आई वाज मेंबर ऑफ कॉलेजियम एंड द फुल कोर्ट डिस्कसिंग कि हमको यूट्यूब पे डायरेक्ट टेलीकास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इसको मत करिए। आज आप उसका देख रहे हैं कि YouTube के किस तरह के ऑब्जर्वेशंस मीडिया के थ्रू रिपोर्ट होकर के उसका यूज, अब्यूज, मिसयूज सभी कुछ हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी एक अलग यार्डस्टिक है, और किस हद तक ट्रांसपेरेंट होना है वो अलग बात है। तो हमारे, मेरे को डिस्टिंक्टली याद है, विक्रमनाथ जी मेरे चीफ जस्टिस थे, मैं उनका जीवन था, अभी वो सुप्रीम कोर्ट जज साहब आगे सीजीआई बनने वाले हैं। तो उनका अरे बात तो मेरी तुम्हारी ठीक है, पर इसका अभी हम जिस तरह से हवा चल पड़ी है ट्रांसपेरेंसी, इसको रोक तो नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा इसका एक प्रोवाइजो डालो कि अगर जज की इच्छा नहीं हो तो डायरेक्ट टेलीकास्ट अपने कोर्ट का नहीं करे, और कम से कम स्वीप कर रहा है हम सभी को, और बहुत अच्छा टूल है, आप उससे बहुत चीज सीख सकते हैं, बहुत सारे इनपुट्स ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पर अगर आपने ह्यूमन ब्रेन को साथ नहीं मिलाया, अगर सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया, कट एंड पेस्ट किया, तो आप जरूर कहीं न कहीं उसमें ट्रैप में फॉल हो जाएंगे, या मिस्टेक कमिट हो जाएगी, या गलत साइटेशंस आप रिपोर्ट कर देंगे। Platform called Lexits, which is governed by the 3-tier structure consisting of the veteran members who are the former High Court and Supreme Court judges. And Justice Kothari, I am fortunate, is conference period itself, and when I was hearing the such high dignitaries, Dr. Jain has said that there was a fierce hypothesis when the computer in the form. Yes, ready. राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बात जहां टैक्सेशन जगत की होती है, जहां न्याय की बात आती है, और हमारे गुजरात के साथ साथ जहां चेन्नई की बात आती है, वहां के चीफ जस्टिस के रूप में विनीत जी कोठारी साहब हमारे साथ हैं। और आज जब आप पधारे हैं तो हम खासतौर से जानना चाहेंगे कि जब एआई के बारे में आपने बात की, और जब जजमेंट की बात आती है, तो उस जजमेंट के अंदर जब कभी कोई वकील आपके सामने अगर आ जाते हैं और उन जो फैक्ट की जहां बात करते हैं, उन तथ्यों को लेकर के आ जाते हैं, तो उनको पहचानने की जहां बात आती है, तो किस तरीके से हो पाएगी? ये ऐसा मेरा मानना कि एआई का युग प्रारंभ हो चुका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सबको समझना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी विजडम और होराइजन बहुत बढ़ता है। आप वर्ल्ड वाइड डेटा का इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाती है, और ये कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और ये टेक्नोलॉजी जुडिशरी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, मेडिकल साइंस सब जगह एंटर हो चुकी है और रहेगी। तो हमको जुडिशरी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा
पर मेरा ये मानना है कि एआई को हम टूल की तरह नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ उपयोग लें और जनता के हित में, जनता के बेनिफिट के लिए काम लें, न्याय के लिए काम लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एआई को बिना अपना दिमाग लगाए या नेचुरल इंटेलिजेंस लगाए अगर हम उपयोग में लेंगे तो शायद इतना फल नहीं मिलेगा जितना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसके साथ एआई को यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, सीए और सीएस भी आप हैं, जी। तो उनके लिए ये कहाँ तक उपयोगी हो पाएगा? ये सबके लिए उपयोगी है और आजकल स्पेसिफिक एआई टूल्स भी बन गए हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन को सर्व करते हैं। लॉ को हुआ, सीए का हुआ या कंपनी सेक्रेटरी का हुआ, तो हर एक का अपना अपना एआई टूल एक अलग बन रहा है जिसका उपयोग उनको स्टडी करना चाहिए और उस स्पेसिफिक टूल को यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे जनरल जो टूल्स हैं उसके अलावा भी आपको फर्दर टूल्स जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बने उनका उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाने चाहता हूँ इसको। एक कोटा का केस है, बहुत पुराना बता रहा हूँ मैं आपको। एक व्यापारी ने सारी परचेजेस कैश में कर ली, मेडिकल और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो कैपिटल गेन नया इनकम टैक्स एक्ट, न्यू इनकम टैक्स एक्ट, अधिकांश हम सब जगह अभी यह सुन रहे हैं कि जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं है सरकार ने। लेकिन हाँ, इस बीच में जैसे राजेश जी सर ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें लगातार पढ़ना होगा क्योंकि हमें क्लाइंट्स को लगातार गाइड करना है। इस दौरान भी आपके पास कई सारे क्लाइंट्स। बड़ोदरा टैक्स बार एसोसिएशन जिस तरीके से निरंतर वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ कार्य करता रहता है और जहां टैक्सेशन जगत की बात आती है, एआई जगत की बात आती है, और उसके लिए आज जो विशेष सेमिनार किया गया और हमारे साथ अनिल के जैन साहब हैं जो आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है किस उद्देश्य से रखा गया है और कितना इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर योगदान रहेगा। मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा, अभी बताया, ये मरुधरा टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से हमने ये आज की सेमिनार आयोजित की है और इसका उद्देश्य है कि जो ये टैक्स का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है पूरा का पूरा, उसके बारे में हम अपने क्लाइंट्स को बताएं, इंडस्ट्री को बताएं, बिजनेस को बताएं और अपने प्रोफेशनल्स के साथ में उसको डिस्कस करें कि ये जो पूरा इकोसिस्टम, नया इकोसिस्टम टैक्स का तैयार हो रहा है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे और वो कैसे हम आगे हमारा प्रोफेशन वर्क करेगा इन व्यू ऑफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आगे आने वाला समय बिल्कुल ही अलग है। जैसे आपने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पहले कागजों में विश्वास करता था, जिनके ऊपर कागज ही कागज होते थे, फाइलें होती थी, वहाँ से धीरे धीरे फाइलें गायब हो रही हैं। इनकम टैक्स ऑफिस अब पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुका है। आपको इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है। अब आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने साल भर में क्या किया, कहाँ पैसा खर्च किया, कौन से शेयर खरीदे, कौन से शेयर बेचे, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आपकी सैलरी इनकम क्या है, वो सब आपको बताता है कि आपको रिटर्न कैसे भरना पड़ेगा। पहले ये होता था कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते थे कि हमारी ये इनकम है। इसी तरह से जीएसटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमने देखा कि वैट के टाइम पे किस तरह डॉक्यूमेंटेशन होता था, हमने देखा सेल टैक्स के टाइम किस तरह डॉक्यूमेंटेशन होता है। आज वो कंप्लायंस का जो सिनेरियो है, लैंडस्केप है, वो पूरी तरह बदल चुका है। आज उस नए सिनेरियो में कैसे आगे काम किया जाए, आज की इस सेमिनार का उद्देश्य है कि जो ये लैंडस्केप बदला है, कंप्लायंस का लैंडस्केप बदला है, उसके बारे में जो हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे आज जो हमारे साथ में हैं, जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो आए हैं, जयपुर से आए हैं, अजमेर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, आज उनके साथ ये चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जो भी चर्चा हो रही है ये प्रोफेशन के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी होगी। आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। जो असेसमेंट्स हो रहे हैं,
आप ताजुब करेंगे, आज आप अभी रिटर्न भरते हैं सुबह 11 बजे, आपको शाम को आपका एक असेसमेंट ऑर्डर मिल जाता है, शाम को आपका रिफंड ऑर्डर मिल जाता है, अगले दिन आपका रिफंड आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है. दिस इज अ रियल रिवोल्यूशन इन द सिस्टम. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग एंड हमें भी अपनी जो कार्य पद्धति जो है हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा. जो पहले होता था कि हम आधी पूरी इंफॉर्मेशन दे देते थे, उसकी वजह से आज अगर हम वो काम करें, हम पूरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं दें, immediately you will get a notice of mismatch and then you will have a scrutiny proceedings. So अभी इन नए हालात में हमें पूरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, जिससे ऐसा नहीं हो कि कल डिपार्टमेंट हमें बताए कि साहब आपका एक बैंक अकाउंट और है इंदौर के अंदर, आपने उसको नहीं डिस्क्लोज किया, इसलिए हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन शुरू करते हैं. इसी तरह से अभी 2025 का नया एक्ट आया है, इनकम टैक्स एक्ट आया है, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, कम्प्लीटली रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है पूरे इनकम टैक्स सिस्टम को. उसकी इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमारे प्रोफेशनल्स को आ रही हैं. आज उसका जिक्र करना भी इस पूरी जो हमारी सेमिनार हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका उद्देश्य है. एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये पर्टिकुलरली ये जो 2025 का जो इनकम टैक्स एक्ट आया है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसके ऊपर क्लाइंट्स को क्या सर्विसेज और देनी पड़ेंगी. कुल मिला के इन सब बातों का जिक्र अभी होगा और उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि जब टैक्स पेयर्स यहाँ पे जो उपस्थित हैं या इंडस्ट्री उपस्थित है या प्रोफेशनल उपस्थित है, दे विल हैव ए लॉट टू टेक होम बैक. बहुत कुछ वो लेके यहाँ से जाएंगे एंड दिस कॉन्फ्रेंस will be probably in the field of a profession will be a milestone. ऐसा मेरा सोचना है, ये बहुत उपयोगी है. बिल्कुल. एआई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज के इस जो पूरे सेमिनार के अंदर उसको काम में लिया जाए. वेल, एआई जो है आज न केवल टैक्स के फील्ड में, हर फील्ड में अपना रास्ता बना चुकी है. आज एआई का उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है. आज आपकी इनकम हो, आप अपनी इनकम आप एआई के पोर्ट में डाल दो, कंप्यूटर में डाल दो, चैट जीपीटी में डाल दो, वो आपको पूरा का पूरा आपका टैक्स कैलकुलेट करके दे सकता है. आपको कोई भी सवाल हो, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. आपको कोई टैक्स से रिलेटेड सवाल हो, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, दैट गिव्स यू ब्यूटीफुल आंसर दैट यू कैन एनालाइज फर्दर. बट बेसिक इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट. अब कोई चिंता की बात नहीं है. और एआई ने बहुत कुछ ड्राफ्टिंग के मामले में एआई अब बहुत मदद कर रहा है. जिस ड्राफ्टिंग को करने के लिए, अपील ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें महीनों लग जाते थे और इतने आदमी लगते थे, अब वो ड्राफ्टिंग जैसे ही हम इशू बताते हैं, एआई ड्राफ्ट करके हमें 3 मिनट के अंदर आंसर दे देता है. और अपील के डॉक्यूमेंट्स तैयार होते थे जो 1 महीने में, अब वो 1 घंटे में तैयार हो जाते हैं. AI is playing a very, very positive role and definitely it's a big help, big tool for the profession and मुझे उम्मीद है कि इसमें और भी डेवलपमेंट होगा. हमारे यहाँ पे जो चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने AI टूल बनाया है इनकम टैक्स के ऊपर, which is really very helpful. विदुर के नाम से वो टूल है और that is very, very helpful for all the tax professionals. बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के जहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात आती है, और बिल्कुल बड़ौदा टैक्स बार एसोसिएशन निरंतर नवीनताओं को लेकर के आगे बढ़ता रहा है. और जहाँ आज खास तौर से टैक्सेशन की बात आती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में जहाँ 1961 के बाद इनकम टैक्स एक्ट जहाँ बदला और 2025 की बात आई है, उस बात को जब तक हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और नई पीढ़ी को नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते. बिल्कुल इसी के साथ जहां एआई की जरूरत आ रही है, उसको भी समझ करके जब ऐसे कॉन्फ्रेंस की बात की गई है, तो बिल्कुल ऐसी जानकारी के साथ हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे. धन्यवाद. और जहां विदुर जी की बात करते हैं तो बिल्कुल इंटेलिजेंस की अपने आप बात आ जाती है. और पीयूष जी चोपड़ा हमारे साथ और दिल्ली गुड़गांव से जहां एआई के बारे में आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं. बिल्कुल जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो नया सॉफ्टवेयर जो तैयार किया है वो किस तरीके से काम करेगा. सर, जैसे काफ़ी लोगों को पता है, विदुर एक ऐसा टूल है, जैसे यूट्यूब आया, यूट्यूब ने दुनिया चेंज करी, चैट जीपीटी आया, उसने दुनिया चेंज करी. विदुर एक स्पेसिफिक टूल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए,
जो कि गूगल नॉलेज की जगह स्पेसिफिक जो किताबें जो वो केस लॉज डेटाबेस पढ़ते हैं उस पर रिलाई कर सके। विदुर की सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली बोला है, फेक केस लॉ या फर्जी केस लॉज कहीं नहीं आने चाहिए। विदुर में कभी भी आपको फर्जी केस लॉ नहीं मिलते। विदुर जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज की डेट में ऑलरेडी 170 प्लस शहरों में जा चुका है, 25,000 प्लस प्रोफेशनल्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। विदुर की सबसे बड़ी खासियत ये, विदुर जिसने बनाया है मेरे जैसे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। तो जो आप जैसे आप पहले किताबें पढ़ते थे उसके बाद आप डिजिटल पे आए और AI पे जा रहे हैं, ऐसे ही सेम तरह से विदुर बना है। एंड मेरी प्रोफेशनल्स और सारे लोगों से ये रहेगी, एक दरखास्त रहेगी, विदुर जैसे दूसरे टूल्स हैं जो रिलायबल ट्रस्टेड है उसको यूज़ करें और अपना समय बचाएं। आने वाला टाइम सबके लिए बदलने वाला है और ड्रास्टिकली बदलने वाला है। थैंक यू। बिल्कुल, आज के लिए जो खास तौर से छूट की जहाँ बात आती है हर कोई करना चाहता है, और इस विदुर को लेकर के किस तरीके से छूट प्राप्त कर पाएगा? सर जैसे मैंने बताया, हमने स्पेसिफिकली इसको जो बनाया है वो जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्रोफेशनल्स यूज़ करता है उसके हिसाब से बनाया है। उसको रोज़ रात को 10 बजे 12 बजे तक ऑफिस में बैठना नहीं पड़े। कई बार क्लाइंट को झूठ भी बोलना पड़ जाता है कि सर अभी काम कर रहे हैं, सर अपील बनी नहीं है। यहाँ मिनटों में उसका काम हो सकता है और वही जगह से और वही चीज़ें जो उसको यूज़ करता है उसी को लेके हो सकता है बेसिकली। और हमने जो हमारी प्राइसिंग भी रखी है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी जो अफोर्ड कर सकता है एक मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। वडोदरा टैक्स एसोसिएशन की जहां बात आती है, और बिल्कुल अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से अपने कार्यक्रम को लेकर के आज चल रहे हैं, निराला है अपने आप में। बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम तो रखा है उसके बारे में काफ़ी जानकारी भी मिली है कि जहां टैक्सेशन और आर्टिफिशियल के बारे में जहां बात हो रही है, तो आगे के ऐसे क्या कार्यक्रम रहेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो सके? अगला कार्यक्रम हमारा इसके ऊपर ये रहेगा, जो AI पे इंटेलिजेंस पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, अगला पहला कार्यक्रम हमारा उज्जैन और इंदौर में, जो सब लोगों को वहाँ महाकाल में दर्शन कराएंगे और वहाँ आप इस AI के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। और इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट वडोदरा टैक्स बार का मेरा उद्देश्य है कि जोधपुर में जो GST भवन के लिए ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग नहीं है, जो सैकड़ों से ज़मीन पड़ी है, उसमें अभी हमारे मुख्य आयकर आयुक्त की उसमें पूरी फाइल चल रही है। मेरा एम है GST ट्रिब्यूनल सबके लिए एक बड़ी ज़मीन है जो कई सालों से पड़ी, उस पर एक जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी है और एक बहुत बड़ा GST भवन बने, आयकर एकेडमी बने, ये मेरा एम है। प्लस जो GST में और इनकम टैक्स के जो नए एक्ट में जो कमी है वो सरकार को हम सजेशन देंगे और हम छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में हम अगले कार्यक्रम करेंगे, ये हमारे एम है। और यही भी हमारा विशेष जोर रहेगा और इसके लिए हम युवा एडवोकेट चाहे दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, उन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है, तो अब उन लोगों को जोड़ेंगे तो ये हमारे चलेंगे। हम तो अब ट्रेडिशनल हो गए हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से सर? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी साहब क्या कहना चाहेंगे कि जब इन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के बात कर ली है, तो आपका क्या रहेगा कि किस तरीके से ये संभव हो पाएगा? ऐसा है, आज का ज़माना जो है यही बेस्ट होता जा रहा है और हम लोग इसकी तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं। वैसे भी इनकम टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है या GST है वो सारा अब ऑनलाइन ही है, मैनुअल फंक्शन कुछ भी नहीं रहा है, ना हमें डिपार्टमेंट जाना होता है ना डिपार्टमेंट कोई काम होता है, तो सारा ऑनलाइन फंक्शन हो रहा है। उसमें भी यही और ऐड हो रहा है, तो उससे सभी लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमें पहले से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो कई एडवोकेट जो पुराने हैं उनको भी, कई लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि नए जनरेशन जो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट होके उसकी तैयारी में पहले से लग जाए और आने वाले समय के लिए तैयार रहे। इससे सरकार को भी फायदा रहेगा और जैसा कि कहा जाता है CA एडवोकेट्स जो पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग है, तो जितना ज़्यादा वो लोग तैयार रहेंगे तो ज़्यादा जो है उद्योग को, इंडस्ट्रीज को, व्यापार को वो लोग अपनी सेवा दे पाएंगे टैक्सेशन कलेक्शन में, और टैक्सेशन की जो लिटिगेशन हो रहे हैं उसमें जो कमी आएगी तो उससे सबको फायदा होगा। बिल्कुल। जहाँ प्रेरणा जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे कि जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के आपको एक जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता के साथ ही साथ किस तरीके से उस उत्सुकता को आप आज शांत करने में सफल हो रहे हैं? पहले तो मुझे लगता है कि मैं GST काउंसिल को थैंक यू दूंगी, क्योंकि उन्होंने डेट बढ़ा दी, इसलिए हम ये इतने अच्छे से प्रोग्राम कर पाए। GSTAT अपील की डेट जो 30 जून थी वो 31 जुलाई हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे समारोह में लोगों का जुड़ना। GSTAT एक आज की डेट में जो सबसे बड़ी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर हम सब चैलेंज फेस करें, बिकॉज जैसे कि बताया पूरा ऑनलाइन हो चुका है GSTAT फाइलिंग, तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें, साथ में अपनी बुद्धिमत्ता को भी अडॉप्ट करके ये GSTAT की जो अपील्स है वो रिव्यू करें, क्योंकि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है।
सो एज अ और जेन्युइनली आज की डेट में AI टूल्स भी जो ऐसे बन चुके जो एटलीस्ट आपका 60% काम कर देते हैं, जो आपको GSTAT के एटलीस्ट एक ढांचा बना कर दे देते हैं, उसके बाद आप एक एटलीस्ट एज ए लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट ड्राफ्ट पे काम कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए आज हम लोग के लिए भी ये बहुत जरूरी है एज एन एडवोकेट टू लर्न AI टूल, बट एट द सेम टाइम हम लोग को अपनी इंटेलिजेंस, अपना रिव्यू प्रोसेस और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि टैक्स पेयर को रिलीफ मिले, वो सोचना बंद नहीं करना है। हम कंप्लीटली AI पर रिलाई नहीं कर सकते, पर हम AI को छोड़ भी नहीं सकते। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। आई थिंक मोदी जी भी अभी यही कह रहे हैं, एवरी मिनिस्टर, एवरी डिपार्टमेंट इज अडॉप्टिंग AI। आज से 2 साल पहले शायद इतना AI का ही नहीं था, हम खुद नहीं समझते थे AI क्या होता है। I also used to laugh what is AI, but today I think we have reached a stage जहाँ बहुत जरूरी है इसको अडॉप्ट करना। आई फील वेरी सरप्राइज टू सी पीपल ऑफ 70 years and 80 years are also adopting AI. सो इनकम टैक्स GST में ड्राफ्टिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं ये इनिशिएट करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमारा थोड़ा जो क्लरिकल काम है वो कम होगा इससे। सो दिस इज वन थिंग। और GSTAT की लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो हम सबको वेट नहीं करना चाहिए और फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी काउंसिल ने हमें 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। बिल्कुल, जहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की बात आती है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है, और AI से जोड़ करके जिस तरीके से कार्य मौजूदा टैक्स बार एसोसिएशन कर रहा है, निश्चित रूप से आज की ये सेमिनार राष्ट्रीय स्तर तक जाकर के अपने आप में सही साबित होगी। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आशिया जी का थोड़ा सा मैं साल का पूरा एक साल ऑडिट करता है, सो विच इज अ वेरी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। प्लस उसके बाद में रिकरिंग इश्यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके ऑडिट में 2B 3B का मैच हो जाए और आपके जो भी इस तरह से जो ITC से रिलेटेड वो है उसमें प्रॉपर उस रूप में क्लेम हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है उनका विद इन टाइम अपन क्रेडिट नोट इशू हो जाए और उसका उसी के अकॉर्डिंग ITC इनवॉइस नहीं मिलने की वजह से या गुड्स की रिसीट नहीं होने की वजह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में फॉरवर्ड भी 2 टेबल में अगर उनको अपन से ढंग से उसको दर्शाएं तो ऐसी स्थिति में वो रिक्लेम रेजर में चला जाता है, रिक्लेम रजिस्टर में, और नेक्स्ट मंथ जब भी हम उसको टेबल A5 में क्लेम कर हम कब यूज कर रहे हैं उसको ऐसे रैम्पेंटली बहुत कैजुअली नहीं यूज कर सकते। हमें पता होना चाहिए लैक्यूना कहाँ है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड आज के डेट में डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से ऑडिट करते हैं, दे गिव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स टू इट। I am telling you it is very difficult to find a flaw in terms of the procedure of the department where they are doing it. मेरे पास अभी recently एक आया था and they told me ma'am, document issued नहीं, I'm 100% sure. And when I looked at the portal, the document was issued. So telling कि procedural lapse है, कई बार हम लोग document miss कर देते हैं, while you're looking at lower level. So department is not doing such kind of mistakes now anymore. So we have to be very careful. Now broadly I would say 4 principles जब हमारा high court जाना है and tribunal which is a GSTAT tribunal. GSTAT tribunal is nothing but an appellate jurisdiction. हमारे पास कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर आएगा, हम नॉर्मल केस में GSTAT tribunal चले जाएंगे। And what Ashia sir very rightly explained, it is always a fact plus question of law. But while you go to a high court जा रहे हैं, आपको 226 बहुत sparingly, you have to use it in a way as to where 226 is required. Kansara ji to be ready, so we can quickly move with this. That we will reassemble here at 2:40.